Friends, welcome back to my channel Learn and Fun with Asta. Friends, as you know that in our previous video we did Indian government, okay? We did Indian government, and in that we have done full legislature, okay? Now, as I taught you in the previous video, that there will be one or two more parts in which we will cover executive and judiciary, right? So let us start. Okay friends, so as you know that we have completed this all. Now we were on executive, ठीक है? Now we were on executive. Executive क्या होता है? So let me tell you that executive वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है कि उसको लॉज को अप्लाई करवाना है कंट्री में. अब लॉज बन चुके हैं, राइट? अब उसको अप्लाई कराना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा. तो the main function of the executive is to implement laws passed by the legislature, right? यानी कि एग्जीक्यूटिव का वो काम है, मतलब कि लॉज को अप्लाई करवाना जो पास करे है लेजिस्लेचर ने. ओके, सो नाउ कम्स एग्जीक्यूटिव. मतलब कि एग्जीक्यूटिव में क्या आता है? द एग्जीक्यूटिव. अच्छा बताओ कि अब एक एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का ग्रुप बना दिया, ठीक है? अब क्या होगा कि अब उनको अप्लाई करवाना पड़ेगा ना. तो हाउ कैन दे अप्लाई इन ईच एंड एवरी स्टेट एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री? मीन्स अगर लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट तो इंटायर कंट्री के लिए बनाती है लॉ. अगर उसने लॉ बनाया है तो क्या होगा, वो पूरी कंट्री के लिए अप्लाई किया जाएगा, हर एक स्टेट के लिए अप्लाई किया जाएगा, राइट? तो सबसे पहले अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो उसको अप्लाई कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो हेल्प करवाते हैं अप्लाई करवाने में. प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है? अब अभी ये देखते हैं. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द पार्टी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट. अब जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा, ओके? उसमें जो इलेक्शंस होते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है? द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर चूजन बाय द. अब अच्छा, अब देखो जो गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी का लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? तो उनको अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज किया गया है, ठीक है? जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. ओके, अब the council of ministers are chosen by prime minister to assist in carrying out the functions of the government. Both the prime minister and council of minister are appointed by the president of India. अब इसका मतलब है कि council of minister कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है. मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस एक इंसान की पार्टी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर चूज करता है उनको. ओके, अब आता है कि बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अपॉइंट करवाता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, उनको करता है प्रेसिडेंट. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो जो काम सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है, वही काम स्टेट लेवल पे गवर्नर करते हैं, ठीक है? और जो काम प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे करता है, वही चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे करते हैं. ओके, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल लेवल पे करते हैं, उनसे अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेवल पे करते हैं. ओके, ठीक है? सो सेम एज दिस एज आई टॉट यू, द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. तो जैसे ही आपको मैंने बताया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और
प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी जगह सेम होती है बट दे वेरी अकॉर्डिंग टू देयर मीन अकॉर्डिंग टू द कंट्री और द स्टेट. ओके, ऐसे ही है कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इज अपॉइंटेड. अब जो गवर्नर है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, अकेला गवर्नर ही होता है. ओके, और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. ओके, I hope you understood this. It is a very easy topic. Executive is very easy and is not big also. No need to means it doesn't have many parts. Okay, so there is nothing confusing in this. Okay, so now let us move to next thing. Okay, now comes judiciary. Okay, judiciary क्या होता है? आपने सुना होगा जुडिशरी, और जैसे कि द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द लैंड्स लाई विद द जुडिशरी. इसका मतलब है कि जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है, सबसे पहले तो अब हमने लॉज बना दिए हैं, अप्लाई भी करवा दिए हैं, अब उनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट गुड, राइट. अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, तो उनको अगर कोई एक दो नानिया पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो जुडिशरी का काम क्या होगा, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करवाना, और अगर उसको कोई तोड़ रहा है तो उसको पनिशमेंट या फिर सज़ा देना, ठीक है. और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करना, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या करता है, जुडिशरी करता है. अब सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. अगर ओके, इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. It is headed by the Chief Justice and 30 other judges who are appointed by the President of India. अब उनको हैंडल कौन करता है, हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस करते हैं, और 30 अदर जजेस होते हैं जो उसको हैंडल करता है, और जो 30 जजेस और चीफ जस्टिस होते हैं वो उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है. हाई कोर्ट फंक्शन एट द स्टेट लेवल, ठीक है. हाई कोर्ट जो होता है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पूरे सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है. स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा कौन होता है, हाई कोर्ट होता है. अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फंक्शन एट द लोकल लेवल, ठीक है. जैसे लोकल लेवल होता है मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, in district means there is any district, so if there is any dispute in the particular district, then first of all they will go to the district or section court, okay, whatever they are near, okay, they will go there, okay. Then they will go, if the matter is not solving there, then they will go to high courts, and then there also it is not solving, there are not chances to solve, means the matter is not solving in high court, but if not, then it will go to supreme court, okay. And in supreme court the chances, 99% chances are to that the matter will be solved only, okay. Now I hope you understood the topic executive and judiciary. They were very easy topics and very short too, okay. Now let us see the key terms, okay. Vote. What is a vote? I hope means not you, but your parents and your elders, they vote for a representative, for a leader, right? So that is called a right to choose a leader is called vote. Then executive. Executive is the organ of the government responsible to implement laws, यानी कि laws को apply करवाने वाला ऑर्गन जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी क्या होता है, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम बीइंग ब्रोकन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो क्या करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है लॉज को. फिर आता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो लॉज बनाता है वो होता है लेजिस्लेचर. अब पार्लियामेंट, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया.
हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक है। अब ये आता है कि मतलब इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेशन नहीं था, सो आई हैव गिवन इट यू हियर। ओके, नाउ गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री इज कॉल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कंट्री को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, उसको कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ I hope you understood executive and judiciary. Friends, I will upload a video related to Indian government only, in which we will solve the exercises, and also we will recall the chapter. Okay, I hope you understood. If you like this video, please subscribe to my channel, and if you haven't watched the previous part of this video, kindly see and watch it. I will mention the link in the description. Thanks for watching and bye bye.